आप कहेंगे ग्लोब है पृथ्वी का छोटा मॉडल। अब इतनी बड़ी पृथ्वी है, आप पूरी पृथ्वी को एक बार में देखना हमारा संभव नहीं है। कहाँ पर कौन सा देश है, किस देश के बगल में कौन सा, अभी बताइए। आप मैप देखते हैं, मानचित्र देखते हैं, तभी तो आपको समझ में आया कि भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, या उत्तर पूर्व में नेपाल है, पूर्व में बांग्लादेश आपका पड़ रहा है। क्या आप बांग्लादेश में घूमने गए थे कि देख के आएंगे पड़ोसी है? भाई दो ही तो चांस आपके पास हैं। अगर किसी क्षेत्र के पड़ोसी देशों को या राज्यों को जानना है तो या फिर प्रॉपर वहाँ पे आप रह के आइए। अब आप बनारस में रहते हैं तो आपको मालूम कि बनारस के कौन कौन से जिले सीमावर्ती हैं। गाजीपुर पड़ता है, जौनपुर पड़ता है, आजमगढ़ आपका है ना। तो आप चूँकि यहाँ पर रह रहे हैं इसलिए आप जान रहे हैं, लेकिन जो आपका मेरठ में रहता होगा आदमी, बंगलौर में जो रहता होगा, तो उसको कैसे मालूम हो कि बनारस के बगल में कौन कौन से जिला है? वो यहाँ पे आके घूम लेगा चारों तरफ, तब उसको पता चलेगा। और या फिर दूसरा बात कि वो मैप का प्रयोग करे, मानचित्र देख, यही ना। तो पूरी पृथ्वी को एक बार में देखना संभव नहीं, इसलिए ग्लोब का निर्माण किया गया। और ग्लोब पर ध्यान से देखिएगा तो इस पर आपको दो तरह की रेखाएँ दिखाई देंगी। एक तो होती है अक्षांश रेखाएं और एक आपकी होती है देशांतर रेखा। ठीक, यहाँ पे पृथ्वी का नॉर्थ पोल है और यहाँ पे क्या है, साउथ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा जाती है, इसे आपने नाम क्या दिया, दिखाते हैं 0 डिग्री से, और इसको आप कहते हैं भूमध्य रेखा, या इसी को आप कहते हैं विषुवत रेखा कहिएगा, भूमध्य रेखा कहिएगा, इक्वेटर कर लीजिएगा, बात आपको वही। मतलब यह भी एक अक्षांश रेखा है, क्योंकि आपने कहा ना कि ऐसी रेखाएं जो ग्लोब पर क्षैतिज अवस्था में होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल होती है, पश्चिम से पूर्व खींची जाती है। इन रेखाओं को नाम आपने क्या दिया है, अक्षांश रेखा। और अक्षांश रेखा पृथ्वी पे होती कितनी है, ये तो बीचों बीच आपकी हो ही गई। और ये रेखा पृथ्वी को दो भाग में डिवाइड करेगी। इसके ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। इसके उत्तर में 1-1 डिग्री के अंतराल पर आपने 90 रेखाएं खींची। 90 रेखा उत्तर में और दक्षिण में भी 90 रेखाएं हैं। 90 उत्तर, 90 दक्षिण, तो 90-90 180 तो आपका यही हो गया। और एक बीच वाली को भी ले लेंगे भाई, ये भी तो अक्षांश रेखा है। पृथ्वी पर खींची जाने वाली सबसे लंबी अक्षांश रेखा 0 डिग्री की इक्वेटर की है ना। तो ऐसी रेखाएं जो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व दिशा में आपको दिखाई देती हैं, खींची जाती हैं या क्षैतिज होती हैं, उनको आप क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा। अच्छा, 181 आपने कहा होनी चाहिए, होती नहीं है 181। अब जब आगे आपको पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। अच्छा, तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये तो 0 नंबर की रेखा है, आप उत्तरी गोलार्ध में पहली रेखा खींचिए। भाई हमने बताया कि इसके उत्तर में क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। अब इसके उत्तर में जब आप पहली रेखा खींचेंगे तो इसका मान तो होगा 1 डिग्री, इसका मान क्या होगा, 1 डिग्री। और चूंकि ये इस रेखा के उत्तर में है, इसलिए इसको हम अपनी समझ के लिए क्या लिख देते हैं, 1 डिग्री नॉर्थ। क्योंकि उत्तर में तो नॉर्थ लिख देंगे, ठीक है ना। 0 से ऊपर बढ़ेंगे, 1 नंबर की रेखा आई। इसके बाद दूसरी रेखा आपने खींचा 2 डिग्री, नॉर्थ ही ना होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब तो कहाँ तक 90 रेखाएं। और लिखने का तरीका वही होगा, 1 डिग्री उत्तर, 2 डिग्री उत्तर, 3 डिग्री उत्तर, 4 डिग्री उत्तर, 5, 6, अप टू 90 डिग्री नॉर्थ। बात क्लियर। 90 रेखा उत्तर में हो गई और 90 रेखा से नीचे आई। पहली रेखा आपने खींचा, मान क्या होगा, 1 डिग्री। अब चूंकि ये दक्षिण में है तो क्या लिख देंगे, 1 डिग्री साउथ। दूसरी रेखा आप खींचेंगे 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, अप टू। अक्षांश रेखाएं हमेशा उत्तर या दक्षिण में दिखाई जाएंगी। कहीं की भी अक्षांश रेखा होगा, वैसे नॉर्थ, क्योंकि कोई स्थान होगा तो विषुवत रेखा के ऊपर होगा या नीचे होगा, ये ना होगा, पूरा पश्चिम तो होगा नहीं, क्योंकि ये रेखा आपके उत्तर की दिखा रही है। भारत का जो अक्षांश का विस्तार है, ये जो है 8 डिग्री से इसकी स्टार्टिंग होती है और कहाँ खत्म होता है। अभी आप मिनट को छोड़ दीजिए, मिनट में आप कंफ्यूजन आपको होगी। स्टार्टिंग भारत की होती है 8 डिग्री से और 37 नंबर पर भारत आपका समाप्त हो जाता है। और हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एन। और ये एन ये दिखाता है कि भारत जो है विश्व मानचित्र में या ग्लोब पर इस विषुवत रेखा के ऊपर है, तभी तो एन होगा। अगर हम गलती से एस लिख देते
तो भारत की स्थिति कहाँ हो जाती है? विषुवत रेखा के नीचे हो जाती है। लेकिन आपने पहले ही पढ़ा है कि भारत एशिया महाद्वीप का देश है और किस गोलार्ध में पड़ता है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अभी तो उत्तरी पूर्वी, आप जब पूर्वी भी क्लियर कर देंगे। मतलब पूरा का पूरा भारत ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि इस विषुवत रेखा के उत्तर में है। बात क्लियर? अब देखिए कैसे। यहाँ पे जो है आपने कहा, आपने बीचों बीच क्या खींचा? इक्वेटर, मतलब विषुवत रेखा, और भारत उत्तर में है। 0 से जब आप 90 के क्रम में जाएंगे, 90 की तरफ पढ़ेंगे, तो पहले 1 नंबर की रेखा आएगी, 2 नंबर की आएगी, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर 8 नंबर की रेखा आएगी ना। हम मान रहे हैं कि यहाँ से आपकी कहीं गुजर रही है क्या? 1 डिग्री नॉर्थ हो गया। 8 नंबर से भारत की स्टार्टिंग होती है। मतलब क्या कि ये जो आपका कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी से 8 नंबर की रेखा गुजर रही है। तो भारत का जो नीचे वाला पोर्शन आएगा वो यहाँ कहीं टच करेगा। और 8 के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो 9 नंबर की रेखा आएगी। 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 10 डिग्री, 11, 12, 13, 14, 15। अब यहाँ कहीं से आपकी मान लीजिए जा रही है क्या? 37 डिग्री, यही ना। तो भारत की जो स्थिति है वो इसी के बीच में है, कुछ ऐसे आपका बन जाएगा। ऐसे ही ना, मतलब कन्याकुमारी से 8 नंबर की रेखा गुजर रही है और लद्दाख से जो है इंदिरा काल से आपका क्या है? 37 नंबर की रेखा गुजर रही है। तो भारत जो है इसी अक्षांश रेखा के बीच में है। मतलब भारत विषुवत रेखा के उत्तर में होगा, इसलिए हमारा गोलार्ध क्या पड़ जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। इतनी बात क्लियर हो गई?